बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर और आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। कहाँ जा रही हो आप? शबाना आने के घर जा रही हो? अच्छा। और कपड़े मैं इस्त्री कर चुकी हूँ, ये रहे कपड़े। आज हम जा रहे हैं हमारी सिस्टर के घर। उन्होंने घर शिफ्ट किया है तो हमने वो घर नहीं देखा, तो काफ़ी महीनों बाद जा रही हूँ मैं। तकरीबन 4-5 महीने के बाद बड़ी सिस्टर के घर जा रही हूँ। पहले बहुत जाया करती थी लेकिन अब इत्तेफाक नहीं होता जाने का, लेकिन आज हमने सोच लिया है कि हम जाएंगे, तो हम तैयारी कर लेते हैं जी। तो जी हम रवा दवा हैं, आधे रास्ते पर हम पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता रह गया है। और कभी कभी ना रिश्तों को निभाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, और मेरी एक नेचर है कि मैं हर रिश्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुलूस से निभाती हूँ, चाहे वो मैका हो या ससुराल हो। वक्त तो सभी के लिए रफ्तारी से गुजर रहा है, लेकिन जहाँ रिश्ते होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर इंसान को टाइम निकालना पड़ता है अपनों के लिए। हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन हम हर किसी के लिए टाइम निकाल लेते हैं। रेंट पर रहने वाले मुसाफिर होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई ठिकाना नहीं होता उनका। तो बाजी भी यहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो जी ये है एक ड्राइंग रूम। एक ये रूम है, और यहाँ नायज़ा खेल रही है। बाजी के घर में पहले काफ़ी सामान था, लेकिन वही बात है ना कि किराए के घरों में सामान की सबसे ज़्यादा रेट लग जाती है, तो सारा सामान वगैरह बाजी का अब ख़त्म हो गया है। ये है किचन। बाजी के वैसे तो 3 बच्चे हैं, लेकिन एक मेरी भतीजी जो है वो बाजी ने उसकी परवरिश की, और अब उसकी माशाल्लाह शादी भी हो चुकी है। 2 यानी कि 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं बाजी के। और ये मेरी सबसे छोटी खाला हैं जो बैठी हुई हैं। इतनी ज़्यादा मज़ाहिया हैं, इतना मज़ा आता है इनके साथ मुझे, और मेरी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम खाला भांजी तो बिल्कुल भी नहीं लगते, ऐसा लगता है कि हम दोस्त हैं, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा ननिहाल और मेरा मेका बहुत करीब हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। सिर्फ एक वाहिद मैं हूँ और मेरी एक बहन है जो कि हम दूर रहते हैं। और मेरा तो सबसे ही गिला होता है कि तुम सब ने मुझे जो है ना छोड़ दिया है, मेरे घर कोई नहीं आता। दूसरे भाई ये इनके घर का बॉडीगार्ड है, और ये नए बंदों से जो है ना डिस्टर्ब होता है। तो हम पहली दफ़ा आए हैं, और जब हम आए थे तो ये छोटा सा था, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बहुत चालाक हो गया है। और आज बाजी बना रही हैं मेरी पसंद का खाना। बाजी ने मुझसे पूछ कर बनाया था कि क्या बनाऊं, तो मुझे बाजी के हाथ का मटर पुलाव बहुत बहुत पसंद है, और बाजी बहुत अच्छा बनाती हैं। और साथ में बाजी ने मेरी ही पसंद के बनाए थे करेले प्याज, और वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पता है ना, माँ के खाने के बाद, माँ के हाथ के खाने के बाद जो है ना, बहनों के हाथ का खाना जो है वो बहुत ही डिलीशियस लगता है। मैं जो हूँ वो अपनी बड़ी बहन के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और मुझे बिल्कुल माँ जैसी फ़ीलिंग आती है बाजी के साथ। और अभी जब मैं आई हूँ तो बाजी काफ़ी वीक हो चुकी हैं, और मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अभी पिछले 2 महीने पहले बाजी को चिकनगुनिया हो गया था। उसकी वजह से बाजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उनके घुटनों में शदीद तकलीफ़ है, अकेले होने की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं अब। पहले एक वक्त था जब मेरी बहन अकेले हाथ से सब कुछ काम करती थी, और हम बहनों में से किसी को भी कुछ नहीं करने देती थी। और अब ये हाल है कि उनसे चलने फिरने में भी उन्हें तकलीफ़ हो रही है। तो अज़ल्फ़ा ने फटाफट झाड़ू लगा दी थी घर की। अज़ल्फ़ा बहुत एहसास करती है बाजी का, क्योंकि बाजी अकेली रहती हैं। तो अज़ल्फ़ा मुझसे कह रही थी, मम्मा अगर मेरे स्कूल का मसला ना होता तो मैं आने के घर में रुक जाती। तो फिर मैंने कहा बस बेटा क्या करें, मजबूरी है। और अब माशाल्लाह बेटे की शादी करने का इरादा है बाजी का, तो अब देखते हैं कब होती है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, वक्त तेज़ी से गुजर जाता है। एक वक्त था जब ये दोनों बच्चे हमारी गोदों में खेला करते थे, और हम अपनी पूरी ममता इन पर निछावर किया करते थे। और आज भी हमारे लिए ये वही बच्चे हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, ये इन रिश्तों की कदर करनी चाहिए, हमेशा संभाल के रखने चाहिए। और मेरे बच्चों के साथ भी बाजी वैसा ही करती हैं जैसे हम इनके बच्चों से मोहब्बत किया करते थे, बिल्कुल। और मेरे ही नहीं, तमाम बहन भाइयों के बच्चों के साथ बाजी वैसे ही रहती हैं। और अब हमारी माँ नहीं हैं, लेकिन हम जब बाजी को देखते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बहन को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इनका साया हमारे सर पर कायम दायम रखे, आमीन।
और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं नाश्ता बनाने चली गई थी। नाश्ता बना के जब वापस आई हूँ तो अनायज़ा मैडम उठ के तमाम चीज़ें बिखरा के मज़े से खेल रही थी और ख़ुद भी तैयार शयार हुई हुई थी। ये बिंदिया मैंने लगा दी और बाकी मेरी रिंग्स वगैरह ख़ुद ही पहन के, मेरे शूज़ पहन के खड़ी होकर मुझे कहने लगी कि मैं आनी के घर जा रही हूँ। मैंने कहा कल ही तो होकर आई हो। तो कहती है मैं दोबारा जाऊँगी आपको छोड़कर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। तो जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि पानी को बॉईल करके रखना पड़ता है। अगर पानी नहीं होता तो वैसे तो हम लोग नहीं पीते पानी, बॉइल्ड पानी अनायज़ा के लिए, लेकिन मुझे हर सूरत में बॉइल्ड पानी देना पड़ता है। तो ये मैं जब कल जा रही थी बाजी के घर तो मैंने ये देगचा बॉईल कर दिया था। तो अभी ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अच्छा खासा। तो ये फ्रिज में मैं भर कर रख रही हूँ। मैडम की डिमांड होती है कि मैंने गर्म पानी नहीं पीना, मैडम के हलक से बिल्कुल गर्म पानी नहीं उतरता। तो ये अनायज़ा की फ़िडर है, ये सॉरी बॉटल है जो मैं ये भर के फ्रिज में रख दूँगी। जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर मैं उसको पानी देती हूँ। मैं ज़्यादा चिल्ड पानी बिल्कुल भी नहीं देती। तो जी बस दिन के स्टार्ट होते ही कामों की लाइन लगी हुई होती है और यहाँ मैं अनायज़ा की फ़िडर बॉईल कर रही हूँ। और वैसे तो एक्स्ट्रा फ़िडर है उसकी, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन जो है ना, जैसे ही फ़िडर गंदी होती है उसको धोकर अच्छे से बॉईल करके रख लेती हूँ। क्योंकि गर्मियाँ हैं और 1 से 2 बारी दूध देने में ना फ़िडर में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं हमेशा उसको न्यू बॉटल में ही फ़िडर देती हूँ बना के। और साथ में जी मैंने करने हैं अपने बाकी के काम शाम। एक दिन के लिए भी कहीं आप घर से चले जाओ ना, भले ही जितनी भी सफाई करके जाओ, वापसी में जो है ना घर गंदा ही मिलता है। क्योंकि ये खुला एरिया है ना, यहाँ से इतनी मिट्टी धूल आती है। तो बेसन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी जम रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी दिन से धुला ही नहीं है। क्योंकि यूज़ नहीं हुआ, यूज़ होता रहता है तो मैं हाथ के हाथ जो है ना पूरे बेसन पर बार बार पानी डालती रहती हूँ मग्गा भर भर के, ताकि जो मिट्टी जो ऊपर से आती है ना वो जमा ना हो, डायरेक्टली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये मेरा काम हो चुका था। यहाँ पर फ़र्श भी मैंने अच्छे से धो दिया था। और घर जैसा भी हो जी साफ़ सुथरा रखना चाहिए आपका, चाहे वो टूटा फूटा, छोटा मोटा, बड़ा जैसा भी हो, लेकिन सफाई आपको हर हाल में करनी पड़ती है। सफाई के बाद बारी आ जाती है जी खाना बनाने की। तो खाने में तो मैंने क्या ही बनाया था। आज अज़ल्फ़ा ने फरमाइश कर दी थी कि मम्मा अगर मैकरोनी होगी तो मैंने खाना है, वरना मैंने नहीं खाना। तो फिर मैं भागम भाग गई हूँ और उसके लिए चिकन वगैरह लेकर आई हूँ, वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। इनको मैंने कट किया, अच्छे से धो के मैंने छन्ने में डाल दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अभी यहाँ मैंने चिकन बॉईल कर ली थी और ये चिकन मैंने ली थी लेग पीस की। तो लेग पीस की जो चिकन होती है ना वो बहुत जूसी होती है और टेंडर भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से मैं इसके थोड़े रेशे कर रही हूँ। और एक पाव में यकीन करें कुछ भी नहीं चिकन चढ़ता। और ये एक पाव भी मुझे 200 से ऊपर की मिली थी। तो बहरहाल मेरे पास जितने पैसे थे वो मैंने फिर उसके हिसाब से ही सब्ज़ी ली, मैक्रोनी ली और फिर मैंने चिकन भी उसी के हिसाब से मैंने एक पाव ले लिया था। सच में कभी कभी जो है ना माएँ इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं अपनी जेब को देखकर कि समझ में नहीं आता कि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करें या घर की ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि अज़ल्फ़ा की कोई भी मैं ख्वाहिश टालूँ ना। उसकी कोई इतनी लंबी लंबी ख्वाहिशें तो होती नहीं हैं, छोटी मोटी डिमांड्स करती है वो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी हर खाने वाली जो खाने पीने की जो ख्वाहिशें होती हैं ना वो मैं कैसे ना कैसे करके उसको पूरा कर दूँ। तो माएँ सारी ऐसी ही होती हैं, अपनी औलाद को दिलो जान से प्यार करती हैं। तो बस ये बातें जो होती हैं ना हमें भी आज तक याद आती हैं कि हमारी माँ ने हमारी कैसी परवरिश की। इतने सारे बच्चों के साथ हर एक की ज़रूरत को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि कमाने वाला सिर्फ उस वक्त बाप ही हुआ करता था और बच्चे सब छोटे हुआ करते थे। तब हमारी अम्मी जो हैं हमारी ज़रूरतें किस तरह पूरी करती थी वो तो वही जानती है। आज हमें इस बात का एहसास होता है कि वाकई माँ बाप जो है वो बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी हज़ारों लाखों ज़रूरियातों को, ख्वाहिशात को मार देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और दोनों ही जुट जाते हैं कि हमारे बच्चों को ज़रा सी भी आँच ना आए, उनको कोई दुख ना पहुँचे। हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम जितना कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए हम कम से कम उससे बेहतर करें। और यहाँ जी गरम गरम मैक्रोनी तैयार हो चुकी थी हमारी और अज़ल्फ़ा के मुंह में आ रहा था पानी। अज़ल्फ़ा ने कहा मम्मा बस जल्दी से ले आएँ। और हमारी गली में सबसे अच्छा काम ये होने जा रहा है जी, अभी इतने मच्छर हो रहे हैं हमारे पूरे इलाके में, हर कमरे में, वॉशरूम, किचन,
कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मच्छरों की बेशुमार तादाद मौजूद ना हो। आप एक लम्हे के लिए बग़ैर पंखे के बैठ ही नहीं सकते। एक साथ आपके ऊपर कोई 50 मच्छर हमला कर देते हैं और यही वजह बन रही है डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे तमाम अमराज इन्हीं मच्छरों की वजह से हो रहे हैं। तबाही मचा दी। तो ये स्प्रे किया गया है हमारे पूरे इलाके में, तो इससे ये हुआ है कि मच्छरों की तादाद में कमी हुई है। और आज जो सेकंड डे है ये, तो मच्छर पूरा दिन नहीं बिल्कुल भी नज़र आए, वरना आप यकीन करें सुबह फजर के बाद से जो है ना मच्छर कमरे में उड़ते हुए भिनभिनाते हुए नज़र आ रहे थे और ये बेहतरीन काम हो गया है जी। तो जी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।